हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं एक विमीय तरंग पैकेट के लिए हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का क्या करेंगे। यहाँ निगमन करना है हमको। हमने बताया भी था कि जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत जो होता है वो किसी प्रकाश है ना के लिए लागू होता है, और प्रकाश जो होता है क्या होता है, तरंग पैकेट के रूप में होता है ना। तो इस तरंग पैकेट के लिए हमको अनिश्चितता का सिद्धांत क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो तरंग पैकेट के लिए क्या जरूरी है, दो या दो से अधिक तरंगे जिसको अपन अवयवी तरंगे बोलते हैं, है ना, वो जरूरी है। तो जो तरंग पैकेट है, माना एक तरंग पैकेट जो है वो क्या दो प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है, जिनके विस्थापन समीकरण कितना है, निम्न है। तो पहला जो तरंग है ना, प्रगामी तरंग, उसका विस्थापन समीकरण कितना है, φ1 बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, माइनस कितना, के एक्स के रूप में। और दूसरी जो तरंग है उसका विस्थापन समीकरण क्या है, ए, जहाँ उसका आयाम है साइन, इसमें ओमेगा टी जो है उसका कोणीय वेग था, तो उस कोणीय वेग में दूसरा जो प्रगामी तरंग है उसमें कुछ न कुछ अंतर आ जाएगा, है ना, या वो डेल ओमेगा कोणीय वेग से आगे होगी। ठीक है, तो हम ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर ओमेगा प्लस कितना, डेल ओमेगा, है ना। पहले कण का कोणीय वेग कितना था, पहले तरंग का कोणीय वेग ओमेगा था, दूसरे कण का दूसरे जो प्रगामी तरंग है उसका कोणीय वेग जो है उससे थोड़ा सा अधिक है, ओमेगा प्लस कितना, डी ओमेगा है ना। वैसे संचरण नीतांक इसका के है पहले का, तो दूसरे का उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, के प्लस कितना, डेल के रूप में, है ना। क्लियर। तो ये हमने क्या अभी एक प्रगामी तरंग का विस्थापन समीकरण कितना ले लिया, φ1 बराबर a sin ओमेगा टी माइनस कितना, माइनस के एक्स के रूप में, है ना। और दूसरी जो तरंग है उसका विस्थापन समीकरण कितना ले लिया, उसका विस्थापन समीकरण कितना ले लिया, a sin ओमेगा प्लस कितना, डेल ओमेगा प्लस डेल ओमेगा इंटू टी माइनस के प्लस डेल के इंटू कितना, एक्स के रूप में ले लिया। ये दो समीकरण है हमारे पास में, जो कि दो प्रगामी तरंग के समीकरण को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। अब इनके अध्यारोपण से जो तरंग प्राप्त होगी वो कौन सी तरंग प्राप्त होगी, तरंग पैकेट के रूप में होगी, और इस तरंग पैकेट का विस्थापन समीकरण क्या होगा, फाई बराबर, अध्यारोपण के सिद्धांत से पता है हमको कितना होता है विस्थापन समीकरण में, φ1 प्लस कितना, φ2 होगा। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, φ1 की वैल्यू a sin ओमेगा टी माइनस कितना, माइनस के एक्स, माइनस कितना, माइनस के एक्स। और दूसरा जो है उसका विस्थापन समीकरण कितना लिखा है, a sin ओमेगा प्लस डेल ओमेगा माइनस के प्लस डेल के एक्स के रूप में यहाँ से लिखा हुआ है ना, ये पहले का और ये दूसरे का। तो ये हो गया। अब यहाँ से हमको एक सूत्र पता है, ठीक है, यहाँ से ए और ए क्या है, कॉमन है। पहले तो इस ए कॉमन को अपन लिख लेंगे, ये ए कॉमन है यहाँ पर भी और ए कॉमन है, तो यहाँ ए क्या आ गया, कॉमन के रूप में आ गया। यहाँ किस रूप में आ गया, ए कॉमन के रूप में आ गया। अब ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक के, इससे बता देता हूँ कितना, ये साइन के रूप में है, और ये कितना है, साइन ऐसा है यहाँ तक के। ठीक है, तो एक सूत्र हमको पता है, यहाँ से हमने क्या किया है, ए को यहाँ से और यहाँ से भी क्या ले लिया, कॉमन ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या बचा, साइन ए, और ये कितना बचा है, साइन कितना, बी। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी के रूप में, या अल्फ़ा प्लस बीटा के रूप में लिखेंगे। इसको हम क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा, है ना, और इसको मान लेते हैं अपन क्या, बीटा मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं, ये वाला पूरा पद यहाँ से यहाँ तक के। ठीक है, और इसको क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू
है ना। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आती है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कितना, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय कितना 2, है ना। तो यहाँ से ये 2 तो हमने क्या ए और ए तो क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया है। अब ये साइन अल्फ़ा प्लस कितना है, साइन बीटा के रूप में, या जिसको अपन क्या बोलेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के रूप में ले लेते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 आएगा, है ना। तो साइन अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है कितना ओमेगा टी, और बीटा कितना ये है, तो कितना हो जाएगा, साइन अल्फ़ा की वैल्यू करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा करना है, तो ये अल्फ़ा में से ये पहला ओमेगा टी वाला पद ले लो, और उस ओमेगा टी के पदों में ये ओमेगा प्लस डेल ओमेगा टी, इसका क्या करना है, योग करना है, उसका क्या करना है, योग करना है, और फिर उसमें 2 का डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो पहले योग करेंगे, तो किसका योग करेंगे, ये ओमेगा टी, और ये कितना ओमेगा प्लस डेल ओमेगा, है ना, इंटू कितना टी। पहले टी वाले पद ले लेते, तो टी कॉमन निकाल लिया अपन ने, ये टी निकाल लिया अपन ने कॉमन, ठीक है। ये टी यदि कॉमन निकाला है तो यहाँ पर ओमेगा प्लस कितना, ओमेगा प्लस कितना, ओमेगा प्लस डेल ओमेगा, है ना, इसके अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा प्लस कितना डेल ओमेगा, तो 2 ओमेगा अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, ओमेगा, तो यहाँ पर ओमेगा लिख लिया। और ये कितना बचा है, डेल ओमेगा बचा है, तो डेल ओमेगा अपॉन में कितना आ गया, टी 2 आ गया, है ना। और ये टी क्या निकल गया, कॉमन निकल गया, ठीक है। फिर ये माइनस चिन्ह यहाँ पर जो था, ये यहाँ पर क्या निकाल लिया अपन ने, कॉमन निकाल लिया इसके लिए, ठीक है। तो जब माइनस चिन्ह कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, के, और ये वाला माइनस, ये के प्लस कितना डेल के प्लस कितना डेल के इंटू कितना एक्स है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, के प्लस डेल के की वैल्यू कितनी आती है, 2k प्लस डेल के, है ना। तो 2k अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, 2, ये इसके लिए, है ना, 2k प्लस डेल के, तो 2k अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, 2k अपॉन में 2 कितना हो जाएगा k, और डेल के अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, डेल के अपॉन में 2, और ये x क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन निकलेगा, ठीक है ना। और इस प्रकार से आप इंटू माइनस करके करेंगे तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन में कितना 2, ठीक है। तो इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा मतलब अल्फ़ा कितना है, यदि हम ओमेगा टी के लिए बात करते तो टी कॉमन निकाल लिया, तो ओमेगा प्लस कितना, या ओमेगा माइनस कितना, ओमेगा प्लस डेल ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा माइनस ओमेगा कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, डेल ओमेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये डेल ओमेगा, और उसके अपॉन में कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, कॉस कितना आ गया, ये कॉस कितना आ गया, डेल ओमेगा अपॉन में 2 इंटू कितना टी। वैसे माइनस करके, फिर माइनस करके क्या करना है, ये जो साइन के एक्स, साइन माइनस के एक्स जो लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, ये माइनस के एक्स, और ये कितना माइनस के प्लस डेल के एक्स, तो क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, और के माइनस कितना, के प्लस कितना डेल के, इसके बारे में बात करेंगे, तो वो माइनस डेल के प्लस के प्लस के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सॉरी के माइनस के क्या हो जाएगा, इस के से ये वाला माइनस के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस डेल के क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, और उसके भी अपॉन में कितना है, ये 2 है, ठीक है। तो डेल के अपॉन में कितना आ जाएगा, 2, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे डेल के अपॉन में 2, और x क्या निकल गया, यहाँ से कॉमन निकल गया, है ना। तो ये वाला जो सूत्र है, इस सूत्र से, ये वाला जो सूत्र है, इस सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं, ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, कौन सी, ये वाली वैल्यू निकालेंगे अपन, यहाँ से यहाँ तक, ये वाली वैल्यू निकालेंगे, है ना, ठीक है। अब यहाँ से तो हमने क्या, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू
साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू। इस सूत्र से वैल्यू क्या निकाली है इसके लिए, ये 2a साइन ओमेगा, ये वाला जो मान निकाला है अपन ने, ये साइन, ये वाला जो मान है ना, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a साइन ओमेगा प्लस डेल ओमेगा टी माइनस के प्लस डेल के एक्स, है ना। ये एक तरंग का समीकरण, ये दूसरे तरंग का समीकरण। और इस समीकरण में हमने क्या किया है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इस सूत्र का उपयोग करके ये वाली वैल्यू निकाली, कितनी, 2 साइन ओमेगा प्लस डेल ओमेगा टू प्लस इंटू टी माइनस के प्लस डेल एक्स, है ना। के प्लस कितना, डेल के अपॉन में 2 इंटू एक्स इंटू कितना, कॉस डेल ओमेगा टी अपॉन में 2 माइनस डेल के एक्स अपॉन में कितना, 2। ये वैल्यू निकाली है। अब यहाँ से क्या करना है हमको, ये ओमेगा प्लस डेल ओमेगा बाय 2 जो है उसके बराबर लिख लेना है, कितना, ओमेगा लिखना है। और के प्लस डेल के बाय 2 की जगह क्या लिखना है, के लिखना है ना। ठीक है, क्योंकि ये डेल ओमेगा जो है वो बहुत ही अल्प होगा, तो अल्प को अपन निगलेक्ट कर देंगे तो वो ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। ये डेल ओमेगा बाई 2 बहुत ही अल्प होगा, क्योंकि डेल ओमेगा बहुत ही अल्प है, तो इसके इक्वलेंट कितना आ जाएगा, ओमेगा के बराबर आएगा। और ये के प्लस डेल के अपॉन में 2, इसमें से डेल के बाई 2 ये बहुत ही कम हो जाएगा, इसलिए वो के बराबर आ जाएगा, है ना। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 2a साइन ओमेगा टी माइनस कितना, के एक्स, और ये कॉस वाला पद ये पूरा जैसा का वैसा लिखेंगे, है ना, ऊपर वाले पद जैसा। तो 2a आ गया। उसके बाद में ये जो कॉस वाला जो पद लिखा हुआ है अपन ने, है ना, तो ये कॉस वाला पद सबसे पहले लिखेंगे, कितना, कॉस डेल ओमेगा टी अपॉन में 2 माइनस डेल के एक्स अपॉन में कितना, 2। और ये जो साइन वाला जो पद लिखा हुआ है ना, ये वाला पद साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वाला पद, इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पर साइन ओमेगा टी माइनस कितना, के एक्स। अब ये जो 2a साइन, ये जो पूरा मान है ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के पहले वाला पद है। तो कोई भी जो तरंग पैकेट है उसका समीकरण कितना होता है, उसका समीकरण होता है y इक्वल टू, समीकरण कितना होगा, y इक्वल टू a साइन कितना, ओमेगा टी माइनस कितना, के एक्स के रूप में होता है। ठीक है, जहाँ ये जो है वो उसका परिणामी तरंग क्या कहलाएगा, आयाम कहलाएगा। तो इसमें इस तरंग फलन में जो परिणामी तरंग का ब्रैकेट समीकरण है ना, तो इसमें ये वाला जो पद है यहाँ से यहाँ तक के, है ना, वो इस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के गुना में है, और जिसको अपन क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, ये उसका क्या कहलाएगा, आयाम कहलाएगा। जहाँ उस तरंग पैकेट का जो आयाम है वो कितना, 2a कॉस कितना डेल ओमेगा टी अपॉन में 2 माइनस डेल के एक्स अपॉन में कितना, एक्स अपॉन में कितना, 2, है ना। ओके, जहाँ तरंग संचरण नियतांक का मान कितना हो जाएगा, के एम की वैल्यू कितने हो जाएंगी, ये डेल के अपॉन में 2, है ना। ठीक है, तो यहाँ संचरण नियतांक का मान लिखेंगे तो कितना, के एम बराबर इसके जगह क्या लिखना है अपने को, ये डेल के एक्स अपॉन में 2, है ना, या डेल के बाय कितना, 2 के रूप में लिखना है। तो के एम की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, डेल के बाय 2, और डेल के बाय 2 की वैल्यू क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 पाई अपॉन में कितना, लेमड़ा इंटू एम के रूप में आएगी, है ना। ठीक है, ये नियतांक मान लेंगे अपन, है ना, क्योंकि के इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई अपॉन में लेमड़ा के रूप में होता है ना। तो इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे, के एम की जगह अपन ने डेल के बाय 2 लिखा है, तो 2 पाई अपॉन में लेमड़ा एम के रूप में मानेंगे, है ना। जहाँ लेमड़ा एम क्या है, लेमड़ा एम क्या है, तरंग दैर्घ्य है ना। ये तो ये हमने क्या प्रदर्शित किया है, परिणामी तरंग प्रदर्शित किया है। ठीक है, और इस परिणामी तरंग में डेल के की वैल्यू कितनी आ गई है, डेल के की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, लेमड़ा एम बाय 2 के आधा होगी, है ना, या डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेमड़ा एम बाय 2 के आधा होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो तरंग संचरण की वैल्यू कितनी है, 2 पाई अपॉन में लेमड़ा एम लिखा हुआ है ना। तो यहाँ से हम जब परिणामी तरंग की बात करेंगे तो डेल एक्स जो यहाँ से यहाँ तक के एक दूरी है, तो इस स्थिति में क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन कंपन करेगा, और इलेक्ट्रॉन यदि कंपन करेगा तो उसकी स्थिति हम इस रूप में ले सकते हैं, जो कि
ये पूरी जो तरंग दैर्घ्य है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा एक मान प्रदर्शित कर रहा है। किसका मान प्रदर्शित कर रहा है, एक फोटोन का मान प्रदर्शित कर रहा है। और जिसकी दूरी कितनी है, यहाँ पर इस बिंदु के लिए बात करेंगे, किसके लिए बात कर रहे हैं अपन, इस बिंदु के लिए बात करें तो ये कितना हो जाएगा, लेमड़ा एम जो दूरी है उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसलिए अपन ने यहाँ लिखा हुआ है कितना, 1/2 कितना इंटू लेमड़ा एम। और ये भी दूरी, ये वाली भी दूरी क्या हो जाएगी, ये भी आधी हो जाएगी। तो डेल एक्स बराबर कितना, लेमड़ा एम बाय कितना 2 या 1/2 लेमड़ा एम। तो यहाँ पर चित्रानुसार क्या लिखा हुआ है, चित्रानुसार किसी तरंग पैकेट में किसी क्षण कण की स्थिति की अनिश्चितता कितनी है, डेल एक्स है। तो तरंग पैकेट की तरंग दैर्घ्य है ना, क्या हो जाएगी, डेल एम या सॉरी लेमड़ा एम का क्या होगी, आधी होगी। यहाँ लेमड़ा एम लिख देना, क्या लिखना है, लेमड़ा एम की क्या होती है, आधी होती है। तो डेल एक्स क्या हो जाएगी, लेमड़ा एम अपॉन में 2 के रूप में होगा। तो डेल एक्स लेमड़ा एम की वैल्यू कितनी है, यहाँ से लिखेंगे तो लेमड़ा एम की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, यहाँ से यदि हम बात करेंगे तो 2 पाई अपॉन में कितना हो जाएगा, के एम के रूप में हो जाएगा। देखो 2 पाई अपॉन में कितना हो जाएगा, के एम। यहाँ लेमड़ा एम इधर कर देंगे क्योंकि के एम कितना है, के एम बराबर है 2 पाई अपॉन में लेमड़ा एम। तो लेमड़ा एम की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 2 पाई अपॉन में के एम। ठीक है, तो लेमड़ा एम की वैल्यू लिख दी अपन ने कितनी, ये लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई है, 2 पाई अपॉन में के एम लिखा हुआ है ना। तो डेल एक्स बराबर 2 पाई और के एम की वैल्यू कितनी है, डेल के बाय, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर, डेल के बाय कितना 2 लिखा हुआ है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, डेल के बाय 2 के रूप में लिखेंगे, है ना। तो ये 2 पाई जैसे का वैसा। अब ये डेल के बाय 2 इसके क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, लेकिन ये 2 के किस में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डेल एक्स इंटू कितना, डेल के बराबर कितना आ जाएगा, 2 पाई के बराबर आ जाएगा, है ना। ठीक है, जहाँ के कितना होता है, 2 पाई अपॉन में लेमड़ा होता है। ठीक है, तो 2 पाई अपॉन में लेमड़ा की जगह क्या लिख देंगे, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य, एच अपॉन में पी लिखेंगे। ओके, तो के बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई यहाँ से पी ऊपर चला जाएगा तो 2 पाई पी अपॉन में कितना, एच हो गया। तो डेल के बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई एच इंटू कितना, डेल पी। जब इसका परिवर्तन होगा के का, तो डेल पी का भी क्या होगा, पी का भी क्या होगा, परिवर्तन होगा किसमें, डेल पी के रूप में, है ना। अब डेल के ये हो गया, डेल एक्स ये हो गया, है ना। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, तो अभी तक की क्या देखा था हमने कि ये जो तरंग पैकेट है ना, उसके लिए जो कोणीय स्थिति में जो अनिश्चितता है डेल एक्स, वो क्या होती है, लेमड़ा एम का क्या होता है, आधा होता है। तो इसको अपन ने लिखा है, देखो किसी तरंग पैकेट के कण की स्थिति में की अनिश्चितता डेल एक्स जो होती है तरंग पैकेट की तरंग दैर्घ्य, है ना, क्या लेमड़ा एम की क्या होती है, आधी होती है। तो डेल एक्स बराबर क्या लिखा, डेल एक्स बराबर कितना, डेल एक्स बराबर लेमड़ा एम बाय कितना 2, और डेल एक्स बराबर लेमड़ा एम की वैल्यू कितनी है, समीकरण किससे, ये वाला इससे, है ना। देखो यहाँ से क्या है, लेमड़ा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमको पता है कि एम बराबर कितना होता है, 2 पाई अपॉन में लेमड़ा एम होता है। तो लेमड़ा एम बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन में के एम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने क्या लिखा हुआ है, लेमड़ा एम की वैल्यू जो है वो क्या लिखी हुई है, 2 पाई अपॉन में लेमड़ा एम की वैल्यू लिखी 2 पाई अपॉन में कितना, के एम के रूप में। ठीक है, और यहाँ से के एम की वैल्यू क्या रखेंगे, के एम की वैल्यू लिखेंगे डेल के बाय कितना 2 के रूप में लिखेंगे। तो 2 पाई के एम की वैल्यू लिख दी डेल के बाय कितनी 2। ओके, तो डेल एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई, ये अपॉन में डेल के बाय 2 है तो यहाँ पर ये गुना में आ जाएगा। ठीक है, इधर अपॉन में 2 के गुना में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 पाई अपॉन में कितना बचा है, डेल के बचा है, और डेल के का गुना किसके साथ में होगा, एक्स के साथ में हो जाएगा। ठीक है, तो डेल एक्स इंटू डेल के बराबर कितना आ गया, 2 पाई आ गया। अब लेकिन के बराबर कितना होता है, 2 पाई अपॉन में लेमड़ा होता है। तो 2 पाई लेमड़ा की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, एच अपॉन में पी रखेंगे, डी ब्रॉगली तरंग समीकरण से, है ना, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य के समीकरण से।
तो के बराबर कितना आ गया 2 पाई, ये पी जो है वो ऊपर जाएगा, है ना, एच अपॉन में पी है तो ऊपर जाएगा, तो 2 पाई पी अपॉन में कितना आ गया एच आ गया। ठीक है, अब यहाँ से डेल के उसमें परिवर्तन कर देंगे इसमें, तो डेल ये पी का भी परिवर्तन हो जाएगा ना, 2 पाई अपॉन में एच, ये तो नियत है, पी क्या है अचर है ना, सॉरी चर है, तो पी का क्या हो जाएगा डेल पी हो जाएगा। अब इस डेल के जगह अपन क्या रखने के 2 पाई अपॉन में एच कितना इंटू डेल पी, मतलब समीकरण 1 में क्या रखना है, समीकरण 2 से डेल के का मान रखने पर, तो डेल एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी डेल एक्स इंटू कितना, डेल के की वैल्यू रख दी अपने 2 पाई अपॉन में एच इंटू कितना डेल पी बराबर कितना है 2 पाई है, यहाँ लिखा हुआ है समीकरण 1 में अपन ने, जहाँ केवल डेल के की वैल्यू रखना है अपने को, किसकी वैल्यू रखना है, डेल के की वैल्यू रखना है। और इस डेल के की वैल्यू जब हम रखेंगे तो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, डेल एक्स इंटू डेल पी बराबर ये एच जो है वो इधर जाके क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो एच बचेगा, है ना। तो डेल एक्स इंटू डेल पी बराबर एच है, तो ये इक्विवेलेंट हम मान लेते कितनी एच पाई के बराबर मान लेते हैं, एच अपॉन में कितना 2 पाई के बराबर मान लेते हैं, और इसी को हम क्या लिखेंगे एच कट लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने बात की थी कि क्या 2 तरंगे ले ली हमने, और 2 तरंगों के अध्यारोपण से हमने एक परिणामी तरंग निकाल ली, जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको हम प्रकाश कहते हैं, है ना। तो ये प्रकाश जो एक विमीय तरंग पैकेट के रूप में चल रहा है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत का भी क्या करता है पालन करता है ना। तो क्या बताया यहाँ पर, समीकरण 1 जो है, समीकरण क्या 1 जो है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, एक विमीय तरंग पैकेट के लिए स्थिति तथा समय के पदों में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत प्रदर्शित करेगा, है ना। और इसी प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, ऊर्जा और समय के पदों में भी निकाल सकते हैं, किसके पदों में, ऊर्जा और समय के पदों में भी निकाल सकते हैं, और कोणीय संवेग तथा कोणीय स्थिति के पदों में भी हम क्या कर सकते हैं, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत हम ले सकते हैं। किसके लिए है ये, एक विमीय तरंग पैकेट के लिए, किसके लिए है, एक विमीय तरंग पैकेट के लिए, है ना, जो हम जिसको हम क्या बोलेंगे प्रकाश बोलेंगे, है ना। तो प्रकाश जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है दोलन कर रहा है, गतिशील है, तो उससे जो भी परिणामी तरंग प्राप्त होगी प्रकाश के रूप में, है ना, वह हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत को क्या कर रही है प्रदर्शित कर रही है। ठीक है।